दोस्तों, कश्मीर से आज की बड़ी खबर सामने आके लाखों भारतीय फौज की मौजूदगी में उलमा ने मसाजिद के लाउड स्पीकर में ऐसा ऐलान कर दिया कि पास खड़ी भारतीय फौज के पांव तले से जमीन निकल गई। कश्मीर में अजीम जहाद शुरू, मुजाहिदीन पहाड़ों से निकलकर गली कूचों में पहुंच गए। भारतीय फौज बुलेट प्रूफ गाड़ियों, मोर्चों और जदीद तरीन टैंकों में भी महफूज न रह सकी। मुसलमान होने वाले भारतीय फौजी भी जालिमों के खिलाफ मैदान में आ गए। फजर की नमाज अदा करते ही श्रीनगर की फिजा अल जहाद से गूंज उठी। मुजाहिदीन भरपूर हिकमत अमली के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। भारतीय फौज को ट्रिगर दबाने तक का वक्त न मिला। आज श्रीनगर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बन गया। सुबह सवेरे भारतीय फौज से ऐसा इंतकाम लिया कि तारीख रकम हो गई। भारत में बैठे आर्मी चीफ और नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा फैसला करने का सोच लिया। मुतनाज़ कवानीन के बाद एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू। वीडियो में आगे चलकर आपको इसकी तफसील के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस वक्त कितने मुजाहिदीन की फौज भारतीय फौज के खिलाफ मुकम्मल जहाद का आगाज कर चुकी है और हालिया वाकयात में भारतीय फौज को कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों, श्रीनगर की मसाजिद पर जहाद का ऐलान कर दिया गया। औरतें, बूढ़े बच्चे सब के सब मैदान में आ गए। उलमा ने भी मुकम्मल जहाद का फतवा जारी कर दिया। कश्मीर को आज़ाद करवाने और जुल्म को ख़त्म करने का वक्त आ गया। मुजाहिदीन ने प्लान के ऐन मुताबिक कश्मीरियों का कत्ल करने वाले जदीद तरीन हथियार और एहलकारों को अंजाम तक पहुंचा दिया। भारत में सफ़े मातम बिछ गया। घर घर जाकर मुस्लिम औरतों की असमत दरी करने वाले भारतीय एहलकार बड़ी मुश्किल में फंस गए। दोस्तों, सुबह सवेरे श्रीनगर की मसाजिद के स्पीकरों में ऐसे ऐलान सुनाई दिए कि भारतीय फौज भी कांप गई। दोस्तों, भारतीय फौज ने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कश्मीर इनके हाथ से निकल जाएगा या कश्मीरी मुजाहिदीन इनके सामने आकर इनके ऐसे दुर्गत बनाएंगे कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। दोस्तों, फजर की नमाज के बाद कमोबेश 20 मसाजिद में उलमा की जानब से जहाद का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद पूरे शहर में गहमा गहमी मच गई। अब भारतीय फौज के बयान के मुताबिक श्रीनगर में मुजाहिदीन को भी देखा गया। दोस्तों, एक भारतीय फौजी ने इसी हवाले से नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि लंबे अरसे तक भारतीय फौज और मुजाहिदीन के मबैन पहाड़ों या जंगलात में ही जंग रहती थी, जो कि अब शहरों में दाखिल हो चुकी है, जिसके बाद भारतीय फौज को शदीद मुश्किलात का सामना है। दोस्तों, इस अफसर से मजीद बताया गया कि कश्मीर भी मुजाहिदीन को मुकम्मल मदद फराहम कर रहे हैं और इससे ये शुबा भी है कि आइंदा ऐसे कोई भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है जिससे भारतीय फौज को कोई भी बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, उधर लाखों भारतीय फौजियों की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर की मसाजिद से भारत से आज़ादी के नारे लग गए। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो ज़ेर गर्दिश है जिसमें मकबूजा कश्मीर की एक मस्जिद के लाउड स्पीकर से कश्मीर की आज़ादी और भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मस्जिद से लगने वाले नारों में कहा जा रहा है कि हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम छीन लेंगे आज़ादी। दोस्तों, उधर ज़िला पुलवामा में 5 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नौजवानों की शनाख्त शौकत उल इस्लाम डार, एजाज अहमद लोन, एजाज गुलजार लोन, मंसूर अहमद भट्ट और नासिर अहमद शाह के तौर पर हुई है। इन तमाम का ताल्लुक ज़िला के इलाके लेलेहार से है। भारतीय पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए नौजवान मुजाहिदीन के लिए काम करते थे और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दर-ए-असना मकबूजा कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों और महकमों के सरबराहों को 30 नवंबर तक अपने महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन के क्वाइफ पेश करने की हिदायत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी का बहाना बनाकर बहुत से सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है और मुलाजमीन के बारे में मालूमात हासिल करना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। काबिज हुकाम की जनब से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि महकमे अपने मुलाजमीन की जायदाद, रिटर्न और सालाना कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सर्कुलर में कहा गया है कि मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन के बुनियादी डाटा को बार बार हिदायत के बावजूद अभी तक अपडेट नहीं किया गया। तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों और महकमों के सरबराहान को हिदायत दी जाती है कि वो 30 नवंबर 2021 तक या उससे पहले अपने महकमों में काम करने वाले तमाम अफसरान और मुलाजमीन के क्वाइफ के अपडेट को यकीनी बनाएं। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी का तारीख का सबसे बड़ा धचका लगा और वो किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय फौज ने दिया। दोस्तों, हर साल जिस फौज पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं वो भी हक को तस्लीम करने से न रह सका। दोस्तों, ये वही भारतीय फौज है जिसने सालों तक कश्मीरी मुजाहिदीन के गलों पर छुरी चलाने का काम किया और एक ऐसा दिन भी आया जिसने इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। दोस्तों, भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर ऐसा जुल्म ढाया कि हर गुजरता दिन कश्मीर में क़यामत का एक मंजर पेश कर रहा था। 74 साल से कश्मीरियों ने जो जुल्म बर्दाश्त किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि भारतीय फौज ने दुनिया के तमाम कवानीन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से यहाँ पर मुजाहिदीन ने भी कार्रवाई तेज कर रखी थी ताकि भारतीय फौज ने इंतकाम को पूरा किया
जा सके और इसी कार्रवाई के दौरान मुजाहिदीन की जानब से एक बड़ी तादाद को हिरासत में भी लिया गया। दोस्तों, भारतीय फौज के एहलकार गुज़श्ता एक लंबे अरसे से मुजाहिदीन के हिरासत में थे और अब भारतीय मीडिया की जानब से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक इनमें से ही कुछ एहलकारों को भारतीय फौज के दूसरे जवानों ने जहाद करते देखा है। दोस्तों, कश्मीर में तैनात भारतीय फौज की जानब से एक ऐसा बयान जारी किया गया जिसने भारतीय फौज को शदीद मुश्किलात और परेशानी में डाल दिया है। दोस्तों, भारतीय फौज ने इस बात का शुबा जाहिर कर दिया कि आइंदा ऐसा मजीद हो सकता है कि भारतीय फौज के एहलकार इस जंग से तंग आकर इस्लाम कबूल करें या मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारतीय फौज के ही खिलाफ महाज खोल दें। दोस्तों, आए दिन कश्मीर से मुजाहिदीन और भारतीय फौज की लड़ाई की खबरों के बाद एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत में सफ़े मातम बिछा दिया है और अब कश्मीर भारतीय हुकूमत के हाथ से निकलने वाला है। दोस्तों, मुजाहिदीन और तहरीक आज़ादी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि सालों से कश्मीर में जुल्म करने वाली भारतीय फौज के करीब 400 एहलकारों ने ऐसा फैसला किया है जिससे इनकी ज़िंदगी खतरे में ज़रूर है, लेकिन इससे कश्मीर की तहरीक आज़ादी को ज़बरदस्त ताकत मिल सकती है। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज ने ऐसा क्या फैसला किया है जिसके बाद स्पेशल कमांडोज का यूनिट भी वादी रवाना किया गया। इसके बारे में तफसीलात आपको बताने से कबल ये बताते चलें कि कश्मीर में होने वाले जुल्म ने नरेंद्र मोदी की सियासत पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, दिफा को मजबूत करने से कबल नरेंद्र मोदी अपनी फौज को मजबूत करना भूल गया और अब इसी के नताज आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, कुछ भारतीय फौजियों ने कश्मीर में सालों तक गैरत का जनाजा निकालने के बाद अपनी हुकूमत के आगे हाथ जोड़ने का फैसला किया है ताकि कश्मीर में खून के होली को बंद किया जाए और अमन कायम किया जाए। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी का तारीख का सबसे बड़ा धचका लगा और वो किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय फौज ने दिया। दोस्तों, हर साल जिस फौज पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं वो भी हक को तस्लीम करने से न रह सका। दोस्तों, ये वही भारतीय फौज है जिसने सालों तक कश्मीरी मुजाहिदीन के गलों पर छुरी चलाने का काम किया और एक ऐसा दिन भी आया जिसने इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। दोस्तों, भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर ऐसा जुल्म ढाया कि हर गुजरता दिन कश्मीर में क़यामत का एक मंजर पेश कर रहा था। 74 साल से कश्मीरियों ने जो जुल्म बर्दाश्त किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती क्योंकि भारतीय फौज ने दुनिया के तमाम कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से यहाँ पर मुजाहिदीन ने भी कार्रवाई तेज़ कर रखी थी ताकि भारतीय फौज ने इंतकाम को पूरा किया जा सके और इसी कार्रवाई के दौरान मुजाहिदीन की जानब से एक बड़ी तादाद को हिरासत में भी लिया गया। दोस्तों, भारतीय फौज के एहलकार गुज़श्ता एक लंबे अरसे से मुजाहिदीन के हिरासत में थे और अब भारतीय मीडिया की जानब से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक इनमें से ही कुछ एहलकारों को भारतीय फौज के दूसरे जवानों ने जहाद करते देखा है। दोस्तों, कश्मीर में तैनात भारतीय फौज की जानब से एक ऐसा बयान जारी किया गया जिसने भारतीय फौज को शदीद मुश्किलात और परेशानी में डाल दिया है। दोस्तों, भारतीय फौज ने इस बात का शुबा जाहिर कर दिया कि आइंदा ऐसा मजीद हो सकता है कि भारतीय फौज के एहलकार इस जंग से तंग आकर इस्लाम कबूल करें या मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारतीय फौज के ही खिलाफ महाज खोल दें। दोस्तों, आए दिन कश्मीर से मुजाहिदीन और भारतीय फौज की लड़ाई की खबरों के बाद एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत में सफ़े मातम बिछा दिया है और अब कश्मीर भारतीय हुकूमत के हाथ से निकलने वाला है। दोस्तों, मुजाहिदीन और तहरीक आज़ादी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि सालों से कश्मीर में जुल्म करने वाली भारतीय फौज के करीब 400 एहलकारों ने ऐसा फैसला किया है जिससे इनकी ज़िंदगी खतरे में ज़रूर है, लेकिन इससे कश्मीर की तहरीक आज़ादी को ज़बरदस्त ताकत मिल सकती है। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज ने ऐसा क्या फैसला किया है जिसके बाद स्पेशल कमांडोज का यूनिट भी वादी रवाना किया गया। इसके बारे में तफसीलात आपको बताने से कबल ये बताते चलें कि कश्मीर में होने वाले जुल्म ने नरेंद्र मोदी की सियासत पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, दिफा को मजबूत करने से कबल नरेंद्र मोदी अपनी फौज को मजबूत करना भूल गया और अब इसी के नताज आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, कुछ भारतीय फौजियों ने कश्मीर में सालों तक गैरत का जनाजा निकालने के बाद अपनी हुकूमत के आगे हाथ जोड़ने का फैसला किया है ताकि कश्मीर में खून की होली को बंद किया जाए और अमन कायम किया जाए।